हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों, आज से हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 साइंस। ओके, साइंस में कौन सा सब्जेक्ट? मैथ सब्जेक्ट। ओके, और ये जो चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये मैथ मैथ वन का सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ वन एंड मैथ टू। तो क्लास 11 में मैथ वन और मैथ टू रहता है, क्लास 12 में भी मैथ वन मैथ टू रहता है। तो ये जो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये क्लास चैप्टर नंबर 1 क्लास 1 मैथ वन का है बच्चों। तो फर्स्ट क्लास होने जा रही है यूट्यूब पे, आपकी इस चैनल पे। तो आपका बहुत ही स्वागत है इसमें। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, एकदम बेसिक से। आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर क्लियर किया जाएगा इस वीडियो कोचिंग के थ्रू। तो ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर। अब यहाँ पे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? एंगल्स की बात चल रही है। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, आपने एंगल भी देखा होगा, एंगल देखा होगा ना। जैसे कि यहाँ पे एक मैं एंगल ड्रॉ करता, ये और ये। यहाँ पे एक मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, ये एंगल आपका 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये आपका ए बी और सी एंगल। ये कौन सा एंगल है? एंगल एबीसी। मेजर ऑफ एंगल एबीसी इक्वल्स टू 30 डिग्री। आप इसको ऐसे, आपने यहाँ पे अभी कैसे ऐसे मेजर किया, वही अगर एंगल ऐसा रहता तो ए ए बी और इधर सी, ये ऐसे 30 डिग्री होता है। तभी भी आप इसको क्या बोलते थे? 30 डिग्री एंगल ही बोलते थे। क्यों? क्योंकि आपको अभी तक ऐसे ही पढ़ाया गया है। बट यहाँ पे कुछ हम नया पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डायरेक्टेड एंगल। अब तक तो हम बात किसकी कर रहे थे? अब तक हम बात एंगल्स की कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? एंगल्स की। बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्टेड एंगल की बात करेंगे। फिर उसके बाद एंगल ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के एंगल की बात करेंगे। वैसे तो आपने सिंपल एंगल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप मेजर किए हैं, बट यहाँ पे उससे थोड़ा हट के कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल, क्या क्या यूनिट होते हैं एंगल मेजर करने के बाद। उसके बाद लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, ये पढ़ चुके हैं टॉपिक। बट यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर, ये थोड़े नए पैटर्न में, नए फॉर्मेट में आपको दिखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बोला लेट्स रिकॉल, क्या बोलते हैं यहाँ पे? वी नो हाउ टू ड्रॉ द एक्यूट एंगल्स। हाँ, पता है, ये आपको पता है कि हम एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ये पता है। मेजर भी कैसे करते हैं, ये भी पता है, बचपन से करते आ रहे हैं। इन ए सर्कल वी कैन फाइंड आर्क लेंथ। यस, हम सर्कल में आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं और एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल एंड इट्स रेडियस। ये यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, फाइंड करने वाले। वैसे भी पढ़ के आए हैं, बट यहाँ पे थोड़ी नई टेक्निक होगी। ओके, तो क्या अप्रोच है, क्या नई टेक्निक है, आइए बच्चों हम देखते हैं आगे। अभी जो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है आपके नंबर 1 पे, आपको क्या दी है? एक एक्टिविटी दी है। क्या बोला है? ड्रॉ द एंगल एबीसी ऑफ मेजर 40 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूं मैं, इसके ऊपर ही ओवरलैप करता, मैं इसके ऊपर ही एक ओवरलैप बनाता। ओके, ये यहां से यहां तक, ये आपका रे। फिर 40 डिग्री का मेजरमेंट लिया यहां से यहां तक, यहाँ पे फिर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं। ये आपका एंगल बी, ये आपका क्या हुआ? एंगल बी हो गया। क्या हो गया? एंगल बी। इसका जो मेजरमेंट रहेगा, ये कितने डिग्री? 40 डिग्री में से पास हो रहा है, तो इसका मेजरमेंट 40 डिग्री का रहेगा। चलो, इस साइड भी मेजरमेंट हो गया। सिमिलर मैं इधर की तरफ से भी 40 डिग्री बना सकता हूं। क्या किया मैंने? यहां से यहां तक ये पहले इनिशियल हम ड्रॉ कर दी। पहले क्या की? यहां से यहां तक इनिशियल आर्म ड्रॉ कर दी, यहां से यहां तक ऐसे। फिर फाइनल ये 40 देख के फिर ऐसे ड्रॉ किया। ये आपका प्रोटेक्टर है बच्चों, ये आपका क्या है? प्रोटेक्टर। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ, ये कितने डिग्री का हुआ? 40 डिग्री का हुआ। तो हमने इस डायरेक्शन से भी 40 डिग्री का एंगल बनाया और इस डायरेक्शन से भी 40 डिग्री का एंगल बनाया। तो इसमें क्या दिया है? 1.1 और 1.2 बोथ एंगल्स आर 40 डिग्री। हाँ, बराबर है। बट वन इज मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अदर इज मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ये जो मेजरमेंट हमने इस डायरेक्शन में लिया, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज।
इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसको बोलते हैं, ये वाली जो डायरेक्शन दी हमने, ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ये कौन से है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और पहली कौन सी थी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जैसे क्लॉक रोटेट होती है। क्लॉक कैसे रोटेट होती है? मान लो ये आपकी घड़ी है ऐसी, तो क्लॉक ऐसे 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 घूमते हैं? नहीं, ऐसे नहीं घूमती। घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी के कांटे ऐसे 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 इस डायरेक्शन में घूमते हैं। ओके, तो ये कौन सी हुई? ये क्लॉकवाइज। और घड़ी की उल्टी दिशा ऐसी होती है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो यहाँ पे ये एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके बनाया है, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताया। अब इसका डिफरेंस क्या है? नाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन सच एंगल। तो यहाँ पे अब सादा सादा एंगल निकाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट डायरेक्शन को मैटर करके एंगल बनाते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा मे भी हो सकता है डायरेक्टेड एंगल। तो चलो, जैसे नाम लिया मैंने कि डायरेक्टेड एंगल की बात करेंगे, तो सच में आ गया है आपका डायरेक्टेड एंगल का टॉपिक। कौन सा? डायरेक्टेड एंगल। अब बात किस पे होंगी? डायरेक्टेड एंगल, जिसमें डायरेक्शन मैटर करेंगे। यहाँ पे बोला है कंसिडर, यहाँ पे क्या बोला है? कंसिडर द रे ओए। ये जो रे ओए दिख रहा है, इसको कंसिडर करने के लिए रोटेट इट अबाउट ओ, इस वर्टेक्स के अबाउट इसको रोटेट करना है टिल द टेक पोजीशन ओबी, जब तक ओबी नहीं आता। as shown in figure, then angle so obtained due to rotation is called directed angle AOB. We define the notation of directed angle as follow. अब देखो यहाँ पे जो बात चल रही है, यहाँ पे क्या बोला है कि पहले क्या करो, एक क्या कंसिडर रे ओए, ये आपका रे ओए है। क्या है? रे ओए। फिर उसके बाद करते हैं रोटेट इट अबाउट। मान लो यहाँ पे ये ओ, ये आपका ए पॉइंट और ये आपका ओ पॉइंट, तो ये ओ ए हो गया। इस ओ के अबाउट इसको रोटेट करो। रोटेट करोगे मतलब कैसा क्या करोगे? यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे यहां से एक दूसरा रे निकलता है, ये इस पोजीशन में इस डायरेक्शन में लेता हूं। ओके, और ये आपका कौन सा हो गया? ये ओबी रे हो गया। ये कौन सा रे हो गया? ओबी रे हो गया। कौन सा रे? ओबी रे। तो ये जो बना, और ये इस डायरेक्शन में हुआ ऐसे। ओके, ऐसे डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल एओबी। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड एंगल, डायरेक्टेड एंगल एओबी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? डायरेक्टेड एंगल। अब यहाँ पे दिया है डेफिनेशन, द ऑर्डर पेयर ऑफ रे ओए। ऑर्डर पेयर मतलब पहले, ऑर्डर मतलब एक के बाद एक आने वाले को ऑर्डर बोलते हैं। जैसे पहले कौन सा रे आया था? ओए आया था। यहाँ पे कौन सी ऑर्डर रे कंसिडर की जा रही है? यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। कौन सी ऑर्डर पेयर? यहाँ पे पहले ओए रे आया, उसके बाद ओबी रे आया। सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। ओए पहले आया तो ओए पहले लिखेंगे, ओबी बाद में आया तो ओबी बाद में लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे पहले ओबी लिख दिया बाद में ओए लिख दिया, सीक्वेंस गलत हो जाएगा। तो टुगेदर विद द रोटेशन ऑफ रे ओए टू द पोजीशन ऑफ रे ओबी, मतलब यहाँ पे जो रे ओए की पोजीशन थी, हमने इसको स्वाइप किया, इसको रोटेट किया, रे ओबी तक लाया, इसको इस डायरेक्शन के कारण क्या हुआ? एक एंगल फॉर्म हुआ, उसी को बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल। और इसको इंडिकेट कैसे करते हैं? देयरफॉर सिंबॉलिकली ऐसे एक एंगल बनाना, उसमें ऐसे आर्क मारना, आर्क मारना, और ये नाम लिख देना ओ ए बी। इसी को कहते हैं आप डायरेक्टेड एंगल। इसी को क्या कहते हैं? डायरेक्टेड, डायरेक्टेड एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टेड एंगल कहते हैं। ओके, ये थी डेफिनेशन बच्चों डायरेक्टेड एंगल की। अब यहाँ पे कुछ पार्ट्स है। अब देखो यहाँ पे मैं मेंशन करता, जो ये है आप इसको वर्टेक्स बोलते हो। यहाँ पे वर्टेक्स कौन है? वर्टेक्स यहाँ पे ओ है। ये ओ ए, ओ ए, रे ओ ए, ओ ए नहीं रे ओ ए, रे ओ ए को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इनिशियल आर्म। क्या कहेंगे? इनिशियल आर्म। और रे, रे ओबी को हम क्या करेंगे? टर्मिनल आर्म। रे ओबी को क्या कहेंगे? टर्मिनल, टर्मिनल आर्म। जो शुरुआत वाला रहता है उसको इनिशियल आर्म, जो फाइनल रहता है उसको टर्मिनल आर्म। मतलब पहले इनिशियल आएगा बाद में टर्मिनल आएगा, इसी को बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है?
If the rotation of one initial ray in anti-clockwise, then measure of the directed angle is considered positive. If the clockwise, then the directed clockwise, then the measure of directed angle is considered as a negative in the order pair. ओके, इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म। देखो जो मैंने अभी क्लियर करके दिया था, यहाँ पे क्या क्लियर करके दिया था कि हम क्या निकाल रहे हैं, एक एंगल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एक एंगल निकाल रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया, ये आपका एक एंगल है, ये रे ओ ए और ये रे ओ बी, रे ओ ए, ये आपका रे ओ ए और ये आपका रे ओ बी, रे ओ ए और रे ओ बी, इसको बोलते हैं इनिशियल आर्म, क्योंकि ये शुरुआत वाला है। इसको बोलते हैं टर्मिनल आर्म, इसको बोलते हैं टर्मिनल टर्मिनल आर्म। ओके, अब टर्मिनल, ये इनिशियल है, ये रोटेट स्वाइप होकर इस पोजीशन पे गया, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है अपनी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मतलब यहाँ पे जो थीटा रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा वो थीटा हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसलिए बोला है पॉजिटिव। एंगल क्या है, पॉजिटिव एंगल है। ये क्या है, पॉजिटिव एंगल है। अगर मान लो ये वो भी आपका इनिशियल आर्म रहता, ओके, अब यहाँ पे थोड़ा इसको दूसरे ढंग से दूसरे एंगल में बताता हूं। अगर मान लो ये आपका, ये ऐसी डायग्राम है ना, मान लो ये आपका इनिशियल आर्म है, क्या है, इनिशियल आर्म, ये आपका इनिशियल आर्म है। ओके, और दूसरा ये आपका टर्मिनल आर्म है। ये कौन सा आर्म है, टर्मिनल आर्म, इसको बोलते हैं ओ, ये कौन सा है, ओ ए। ओके, और इसको ओ बी। ये यहां पहले ये इनिशियल आर्म था, कौन सा, ये इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म है, और ये टर्मिनल टर्मिनल आर्म है। तो ये इनिशियल आर्म, ये टर्मिनल आर्म, यहाँ पे जो थीटा होगा ये हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। जब भी रोटेशन क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में होगा उसको निगेटिव एंगल किया बताया दिया जाएगा। ओके, इसका नाम जो है इसका डायरेक्टेड एंगल कैसे पड़ेगा, डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी बोलेंगे। और इसको अब देखो इन्होंने यहाँ पे पोजीशन एक ही रखी है, यहाँ पे बी रखा है, यहाँ पे ए रखा है, तो यहाँ पे इनिशियल आर्म ये है, तो डायरेक्टेड एंगल क्या होगा, बी ओ ए, ऐसा कर दिया, मतलब नाम चेंज नहीं किया, यहाँ पे बी रखा, यहाँ पे ए रखा। ओके, मतलब उसी को उल्टा करके बताया। तो ये फर्क होता है इनिशियल और टर्मिनल, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया था वर्ड डायरेक्टेड एंगल। कौन सा, डायरेक्टेड एंगल। अब आगे क्या बोलते हैं, ओ इज द वर्टेक्स एज शोन इन फिगर, ऑब्जर्व। ओके, ये ऑर्डर पेयर ओ ए डज नॉट इक्वल टू ओ बी एंड सो ऑन, और बी ओ, ओके, बाय दो दे सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन। ओके, नेक्स्ट टाइप पे क्या है, नेक्स्ट टाइप पे टाइप ऑफ एंगल हो रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहना क्या चाहते हैं। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, एक एंगल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एंगल्स की बात कर रहे हैं। आपके पास एंगल ऐसे था, फिर ये ऐसे था। ओके, इसका नाम ये ए ओ वी था। ओके, अब वर्टेक्स यहाँ पे कौन है, वर्टेक्स यहाँ पे ओ है, आपका ओ ए, इसको इनिशियल आर्म पकड़ो। ये एंगल, इसका मेजर नाम क्या है, पहले के हिसाब से आप इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नाम देते हो। ये आपका वर्टेक्स हो गया, ओ ए एंड ओ बी, ये क्या है, आर्म्स है, एंगल के हाथ। और नेमिंग कैसे होती है एंगल्स की, नेम कैसे देते हो, एंगल ओ बोलते हो, या फिर एंगल ए ओ बी बोलते हो, या फिर एंगल क्या बोलते हैं, बी ओ ए बोलते हो। इस तीन प्रकार आप इसका क्या करते हो, नाम देते हो। अभी हम, ये तो हमारा बेसिक था, अब तक का क्या था, बेसिक था। अब हम अपने डायरेक्ट एंगल की तरफ आते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है। अब डायरेक्शन मैटर मतलब यहाँ पे मैं फर्स्ट एंगल बना रहा हूं, यहाँ पे मैं फर्स्ट एंगल बना रहा हूं, ये आपका इनिशियल आर्म और ये आपका टर्मिनल आर्म। ये क्या है, इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म। ये ओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट
बी। यहां पे वर्टेक्स कौन है इसके लिए? वर्टेक्स इसके लिए है ओ। इसके लिए इनिशियल आर्म में आई से इंडिकेट करता हूं। इनिशियल आर्म यहां पे कौन है? ओ रे ओ ए, रे ओ ए है। और टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म इसके लिए कौन है? रे ओ बी। मतलब कौन सी डायरेक्शन है? इधर से इधर है, इधर से इधर है। मतलब डायरेक्शन कैसे है? डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे है? डायरेक्शन इसकी कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल कैसे रहेगा? एंगल कैसे रहेगा? एंगल रहता है, एंगल कैसा रहता है? निगेटिव रहता है। कैसा रहता है? निगेटिव। तो देयर फोर, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है ना, निगेटिव नहीं पॉजिटिव रहता है। इस केस में क्या रहता है? पॉजिटिव एंगल होता है। क्या होता है? एंगल कैसा रहता है? डायरेक्शन एंगल पॉजिटिव होता है। एंगल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। देयर फोर, देयर फोर मेजर एंगल ए ओ बी इज पॉजिटिव थीटा। ओके, ये हो गया यहां पे, ये हो गया यहां पे। ओके, अब नेक्स्ट, ये कौन से एंगल के बारे में बात चल रही थी अब तक? ये पॉजिटिव एंगल्स के बारे में। किसके बारे में? पॉजिटिव एंगल के बारे में। किसके बारे में? पॉजिटिव एंगल के बारे में। ओके, अब निगेटिव एंगल के बारे में बात करते हैं। कौन सा एंगल? निगेटिव, निगेटिव एंगल। अब निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल के बारे में बात करते हैं। तो निगेटिव एंगल में क्या होगा? ये मान लो आपका इनिशियल आर्म पी क्यू आर के बारे में बताता है। ये आपका टर्मिनल आर्म। इनिशियल आर्म क्या है? ये आपका P, ये आपका Q और ये आपका R। इनिशियल आर्म आपकी इनिशियल आर्म और ये आपकी टर्मिनल आर्म। रोटेट हो रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। रोटेट कैसे हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए इसका थीटा रहेगा निगेटिव। अब यहाँ पे इसका वर्टेक्स कौन है? यहाँ पे इसका वर्टेक्स कौन है? इसका वर्टेक्स है O, पॉइंट O है। क्या है? पॉइंट O। इसका इनिशियल आर्म कौन है? रे ओ क्यूपी, रे, अच्छा ये क्यू है। हाँ, और टर्मिनल आर्म कौन है? रे क्यू आर, ये क्यू पॉइंट है, ये क्यू आर है, रे क्यू आर, क्यूपी क्यू आर। और डायरेक्शन कैसे है? इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और ये एंगल कैसे होगा फिर? ये एंगल होगा निगेटिव। कैसे होगा? निगेटिव। कैसे होगा? निगेटिव। मेजर ऑफ एंगल, डायरेक्ट एंगल पी ओ पी क्यू आर, ये कैसे होगा? निगेटिव होगा। कैसे होगा? निगेटिव होगा। ओके, ये था आपका बेसिक इस चैप्टर का। अभी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की तरफ। किसकी तरफ? टाइप्स ऑफ एंगल। अब हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है टाइप्स ऑफ एंगल का। कौन सा? टाइप्स ऑफ एंगल का। ओके, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने वाले। तो इसमें फर्स्ट टाइप आता है जीरो एंगल। अब जैसा नाम वैसा उसका काम। जीरो मतलब क्या है? जो रे ओ ए है, ये आपकी इनिशियल आर्म थी। ये आपकी क्या थी? इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म आपकी क्या है? ओ ए है। क्या है? ओ ए। ये आपका ओ पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट। ओके, अब हुआ क्या? इसने तो कोई एंगल ही नहीं बनाया, स्वाइप ही नहीं किया, कोई कुछ कवर ही नहीं किया डिस्टेंस, या एंगल रोटेट ही नहीं हुआ। ये तो रोटेट नहीं हुआ, तो टर्मिनल आर्म क्या होगा? इसका जो टर्मिनल आर्म है, यानी कि ये इधर ही रहेगी, इधर ही रहेगा ऐसे, इसके ऊपर नहीं, यहाँ इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप हो जाएगा। ये ऐसे था, तो ऐसे ऐसे रोटेट नहीं हुआ ये एंगल बनाने के लिए। ऐसे रोटेट नहीं हुआ। ये कहाँ पे रहा? यहीं पे रहा। तो ये ऐसे यहीं पे रहा, तो क्या हुआ? आपका जो बी पॉइंट है वो कहाँ पे आ गया? यहीं पे आ गया। तो ए ओ बी
इसने कोई एंगल ही स्वाइप नहीं किया, तो एंगल कैसे होगा? तो यहाँ पे दिया है जीरो एंगल इफ द रे ओ ए हैज जीरो रोटेशन, इसने कोई रोटेट ही नहीं किया, दैट इज डज नॉट रोटेट, दैट इज इट डज नॉट रोटेट द इनिशियल आर्म itself इज द टर्मिनल आर्म। इसका मतलब क्या है? जो इनिशियल आर्म है ओ ए और टर्मिनल आर्म ओ बी, ये एक ही है। द एंगल सो फॉर्म इज जीरो एंगल, तो इसी एंगल को हम क्या कहेंगे? जीरो एंगल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? जीरो एंगल कहेंगे। अब नेक्स्ट बारी आती है वन रोटेशन एंगल की, तो इसका मेजरमेंट क्या है? मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल कौन सा? ए ओ बी इक्वल टू 0 डिग्री। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट बारी आती है किसकी? वन रोटेशन एंगल। किसकी? वन रोटेशन एंगल। पहले हमने जीरो एंगल दिखा, अब वन रोटेशन एंगल। अब कौन सा एंगल है? वन रोटेशन एंगल। आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, if initial arm ray OA coincide with terminal ray OB, then so form an angle is is known as one rotation angle। अब इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो आपके पास इनिशियल आर्म थी, ये कौन सी है? आपकी इनिशियल आर्म कौन सी है? ओ ए। ओ ए आपकी इनिशियल आर्म है। फिर क्या हुआ? हमने एक टर्मिनल आर्म ले ली। हमने क्या ली? एक टर्मिनल आर्म। यहां से निकले, यहाँ पे इनिशियल पे था, एक रोटेशन कंप्लीट करके ये ऐसे 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 नहीं गया, ऐसे ऐसे एक रोटेशन कंप्लीट करके यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। कैसे आया? वन रोटेशन कंप्लीट करके। कैसे निकला? यहां से निकला, ऐसे 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 करके ऐसे आ गया वन रोटेशन। या फिर उल्टा भी निकल सकता है, या फिर ये उल्टा भी है। ये देखो, इसको मैं ऐसे रोटेट भी कर सकता हूँ, ऐसे उल्टा, ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है। हाँ, तो इसलिए इसका दूसरा मेजरमेंट ऐसे भी बता सकता हूँ। ये ऐसे निकला और यहाँ पे आके रुक गया, या तीन चार राउंड भी कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वन रोटेशन, सिर्फ एक, सॉरी सॉरी, तीन चार नहीं, एक ही रोटेशन चाहिए। इसने ऐसा एंटी क्लॉकवाइज में एक रोटेशन किया, या फिर इसने क्लॉकवाइज में एक रोटेशन किया, तभी भी इसको क्या कहेंगे? वन रोटेशन एंगल। क्यों? क्योंकि वो वन एक राउंड कंप्लीट करके, वन रोटेशन कंप्लीट करके वो इनिशियल आर्म पे ही क्या हो रहा है? कोई इंसाइड हो रहा है। यहाँ पे देखो, आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन इनिशियल आर्म वो रे ओ ए को इंसाइड विद टर्मिनल रे ओ बी, देन सो एंगल इज फॉर्म वन रोटेशन एंगल। इसको क्या कहते हैं? वन रोटेशन एंगल। और इसका जो मेजरमेंट रहता है, इसका क्या रहता है? मेजरमेंट ये 360 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज 360 डिग्री होता है। ओके, समझ गए? और यहाँ पे इज एंगल फॉर्म बाय ए, इसका मेजरमेंट कितना रहता है? 0 डिग्री रहता है। अब नेक्स्ट एंगल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। दो एंगल के टाइप देख लिए। अब ये स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है? ये आपका इनिशियल आर्म था, ये आपका क्या था? इनिशियल आर्म। ओके, ये आपका ओ से लेके ए, ये ओ ए इनिशियल आर्म था। इसने क्या किया? एक हाफ रोटेशन कंप्लीट किया। एक तो ऐसा रोटेशन कंप्लीट किया होगा, हाफ रोटेशन कैसा? एक तो ऐसा रोटेशन कंप्लीट किया होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, या फिर उसी इनिशियल आर्म ने एक दूसरा रोटेशन कंप्लीट किया होगा हाफ, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे कंप्लीट किया होगा। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसी को बट एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इनिशियल रे। One ray in the initial ray OA and terminal ray OB are in opposite direction, then directed angle is so form straight angle। उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ऐसा कहा है। क्या कहा है? स्ट्रेट एंगल कहते हैं, कहा है। Note that in the case AOB is a straight angle, half of the one rotation angle is straight angle। तो इसका जो मेजरमेंट है, ये इसका मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल AOB, एक तो 180 होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा तो -180 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइट एंगल का। कौन सा टॉपिक है? राइट एंगल का। पहला, दूसरा, ये तीसरा टाइप था, ये चौथा टाइप राइट एंगल। अब राइट एंगल में क्या होता है? 1/4 ऑफ वन रोटेशन एंगल, एक चौथाई भाग, चार भाग कर दो एक रोटेशन एंगल के, वहां पे एक जो भाग बचेगा उसको राइट एंगल मतलब 90 डिग्री वाला एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 90 डिग्री वाला एंगल बोलेंगे। ओके, ये आपका इनिशियल आर्म, ये आपका टर्मिनल, इसको बोलते हैं 90 डिग्री वाला एंगल। इसको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री वाला एंगल। इसको बोलते हैं वन रोटेशन इज कॉल्ड वन राइट एंगल। इट इज हाफ ऑफ द स्ट्रेट एंगल, और ये हाफ ऑफ द स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट है, ये 360 का 1/4 पार्ट है,
तो 1/4 ऑफ वन रोटेशन एंगल, और 180 डिग्री का हाफ है तो हाफ ऑफ वन रोटेशन एंगल कह दिया है। 1/4 ऑफ 4 राइट एंगल, इसमें 4 राइट एंगल होते तब जाके वो एक रोटेशन एंगल होता है। तो इसका कैसे लिखा है इन्होंने, अब देखो, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल का कैसे लिखा है इन्होंने, 1/4, मतलब वन रोटेशन एंगल इज 4 राइट एंगल। हाँ, कंप्लीट रोटेशन का 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 180 का हाफ पार्ट, और जो कंप्लीट एंगल है 4 रोटेशन एंगल राइट एंगल मिलके, 4 राइट एंगल मिलके एक वन रोटेशन एंगल बनाता है, ऐसे इनका कहना है। राइट एंगल मतलब समझ गए, सीधे 90 डिग्री कहने की बात, सिंपल सिंपल। अब ये 4 टाइप हो गए अपने, पहले ये दो, अब ये दो, 4 टाइप हो गए। अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है, इसमें क्या होता है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या होता है, आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहता है। आपके पास क्या रहता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मान लो आपका कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस। दूसरा मान लो ये आपका कौन सा है, वाई एक्सिस। ये कैसा है, वाई एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अब हो रहा है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और डायरेक्ट एंगल विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन। वर्टेक्स कहाँ पे रहेगा, ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ पे, ये वो, इसको कहेंगे वर्टेक्स, कहेंगे क्या कहेंगे, वर्टेक्स। ओके, वो एंड इनिशियल रे अलोंग पॉजिटिव, और हमेशा इनिशियल रे कहाँ पे रहेंगी, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अलोंग कहाँ रहेंगी, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इधर रहेंगे। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होती है, देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब वर्टेक्स से राइट हैंड साइड की तरफ इधर पॉजिटिव नंबर से थे, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। इधर इधर ओ ए, इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो निगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस। इसको ओ एक्स डैश मान लो, ये ओ ए है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलेंगे। या फिर इधर आ रहा है, इसको वाई डैश दे दो, इसको बोलेंगे निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव वाई एक्सिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहां पे स्टार्ट हो गया क्या, अब ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस बता दिया। और आपका जो वर्टेक्स, ओरिजिन का वर्टेक्स कहाँ पे रहेगा, ओरिजिन पे रहेगा। और आपका जो इनिशियल आर्म है, जो मैंने येलो कलर से दिखाया, इसको क्या बोलेंगे आप, इनिशियल आर्म। इसको क्या कहेंगे, इनिशियल आर्म कहेंगे। वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पास रहेगा, वो हमेशा कहाँ रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। कहाँ पे रहेगा, पॉजिटिव एक्सिस। इन रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम डायरेक्ट ट्रायंगल विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, ये वाला एक पॉइंट, एंड इनिशियल रे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये दूसरा वाला पॉइंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोजिशन। इसी एंगल को हम स्टैंडर्ड पोजिशन। फिर बाकी के कहाँ रहेंगे, बाकी के जो आर्म्स है, इनिशियल आर्म और वर्टेक्स की पोजीशन फिक्स है कर दी, तो ये किधर घूमेगा, ओके, एक इधर घूम सकता है, इधर आया, एक इधर घूम सकता है, ओके, एक कहाँ घूमेगा, एक अलोंग वाई एक्सिस घूम सकता है, एक अलोंग इधर जा सकता है, एक अलोंग इधर आ सकता है, एक इधर जा सकता है। मतलब ये जो बाकी रे बनाए मैंने, ये टर्मिनल आंसर, ये क्या है, टर्मिनल आंसर है। ये वाला येलो वाला, ब्लैक वाला, ये रेड वाला, यहाँ पे एक कौन सा है, यहाँ पे एक रेड वाला है, यहाँ पे ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला, ये कहीं पे भी घूम सकता है। बट फिक्स क्या होना चाहिए, आपका वर्टेक्स एट ओरिजिन होना चाहिए, और आपका इनिशियल आर्म अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन कहेंगे। यहाँ पे दिया है इन एडजॉइंट फिगर XOP, XOP एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, XOQ, XOQ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, और दिया है XOR एंगल इन ऑल्सो स्टैंडर्ड पोजीशन। बट एंगल POQ,
पी ओ क्यू, ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसकी इनिशियल आर्म कहाँ पे है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं होगा। अब एंगल इन क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इन डायरेक्टेड एंगल इट इज स्टैंडर्ड एंगल। एंगल इन क्वाड्रेंट क्या होता है, ये आपका स्टैंडर्ड एंगल ही रहता है। स्टैंडर्ड एंगल मतलब वर्टेक्स एट ओरिजिन रहेगा और इनिशियल रे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा। और डायरेक्ट रे इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू बी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट इफ द टर्मिनल रे लाइज इन द क्वाड्रेंट। अगर अब जैसे कि देखो, ये वाला टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये नहीं आएगा क्योंकि ये ऑन एक्सिस है। ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी ऑन वाई एक्सिस है, बट ये आएगा। तो मैं जो ये है, तो यहाँ पे मैं उनको मार्क करके बताता हूँ कौन कौन आ सकता है। मैं येलो कलर से, मैं हाइलाइटर से, हाइलाइटर, हाँ, ये है पेन, लेजर पेन, मैजिक लाइन पेन, हाँ हाइलाइटर से, ये देखो, ये जो दिख रहा है, नहीं इधर दूसरा कलर चेंज, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका अगर मैं रेलू एक्स ओ, ये वाला एंगल ऐसे डायरेक्शन में, ये आपका क्या है, एंगल इन क्वाड्रेंट। ये क्या है, एंगल इन क्वाड्रेंट। क्या बोला है, पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, टर्मिनल पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में होना चाहिए। एक्स ओ ये वाला साइड, ये भी एक सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऐसा एंगल, ऐसा एंगल, ऐसा एंगल, ये क्या है, एंगल इन क्वाड्रेंट। फिर नेक्स्ट टाइप जो आता है वो कौन सा है, क्वाड्रेंटल एंगल। अब क्वाड्रेंटल एंगल क्या है, वो तो स्टैंडर्ड एंगल ही है, उसका वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, इनिशियल आर्म ओपी जो है वो इन स्टैंडर्ड कहाँ पे आया है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बट टर्मिनल आर्म जो है वो कभी वो अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से घूमेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये वाला ओ क्यू यहाँ पे इधर डायरेक्शन में घूम रहा है, ओ आर इधर डायरेक्शन में घूम रहा है, ओ एस इधर डायरेक्शन में घूम रहा है, और इनिशियल आर्म ओपी इधर ही है अलोंग वाई एक्स एक्सिस और वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। तो यहाँ पे जितने भी एंगल है, यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, कौन सा, एक्स ओ पी, एक्स ओ क्यू, एक्स ओ आर, कौन सा, एक्स ओ पी, ये अलोंग एक्सिस है, ये जीरो एंगल है, बट ये क्या है, अपना क्वाड्रेंटल एंगल है। एक्स ओ क्यू ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, एक्स ओ आर ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, एक्स ओ एस इधर की तरफ आया, ये भी क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है। इस प्रकार हमने टाइप्स ऑफ एंगल देखे बच्चों। अभी कुछ बाकी है, को टर्मिनल एंगल्स के बारे में बात करी जा रही है। अब को टर्मिनल एंगल मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ओ ए, ये इनिशियल आर्म है, ओ ए क्या है, इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म क्या है, इधर एक 30 डिग्री का एंगल बना के ये वो भी आपका टर्मिनल आर्म बन गया। फिर एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे फिर से अगेन वो चढ़ गया 390 का, ये आपका इसी के ऊपर लाए हुआ, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री, क्लॉकवाइज -2 आ रहा है क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, उसके एंगल को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो ये इसी पोजीशन पे आ गया। जिसका टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म फिक्स रहता है, एक ही पोजीशन पे आता है, उसको बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। को मतलब सेम, टर्म मतलब खत्म, मतलब एंडिंग वाला जो पार्ट रहता है, मतलब टर्मिनल आर्म एक ही जगह पे आके रुक रहे हैं, तो इसको बोलेंगे को टर्मिनल एंगल्स। क्या कहेंगे इसको, को टर्मिनल एंगल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, को टर्मिनल एंगल्स कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, को टर्मिनल एंगल्स कहेंगे। यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन दी है, 30 डिग्री, 390 डिग्री, 330, किस प्रकार आया है को टर्मिनल एंगल, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब मेजर ऑफ एंगल, अब मेजर ऑफ एंगल टॉपिक चल रहा है आपका। अब कौन सा, मेजर ऑफ एंगल। तो मेजर ऑफ एंगल दो टाइप के होते हैं, एक हेक्साडेसिमल सिस्टम, एक सर्कुलर सिस्टम। दो टाइप में मेजर करते हैं, एक हेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा किसमें, सर्कुलर सिस्टम मतलब रेडियल सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल और सर्कुलर सिस्टम, हेक्साडेसिमल मतलब डिग्री सिस्टम आप देख चुके हो, और सर्कुलर सिस्टम आपको रेडियन देखना है। तो थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन है एड ऑन की गई है डिग्री मेजर में, वो देख लेते हैं हम। ओके, क्या कह दिया है, जैसे हेक्साडेसिमल, यहाँ पे क्या कहा गया है, ये देखो, ये सारी जो इंफॉर्मेशन दी है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता कि वन रोटेशन कितना हो रहा है, वन रोटेशन में 360, मतलब टोटल एक राउंड मार के 360 डिग्री कर रहा है। ओके,
तो अगर मुझे 1 डिग्री निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस 360 को इसके नीचे भेज दूंगा। 360 ऑफ 1 रोटेशन, एक रोटेशन का कितना, 136 पार्ट, उसको डिवाइड बाय 360 कर दो, आपको 1 डिग्री मिल जाएगा किसका, 1 रोटेशन का। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री किसमें, मिनट में कन्वर्ट होता है। अब 1 डिग्री था, 1 रोटेशन का 1 डिग्री पता चल गया, 360 डिग्री होता था। अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होता है, वो 1 डिग्री को हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 1 रोटेशन को हमने 360 भाग में डिवाइड किया, फिर 1 डिग्री आया होगा। 1 डिग्री को मैं क्या करता हूं, 1 डिग्री यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये आपका मान लो 1 डिग्री है, कितना है, 1 डिग्री। फिर मैं इसको फर्दर छोटे 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 इसके 60 पार्ट्स करता हूं, मतलब ये 60 मिनट जाएगा, ये कितना जाएगा, 60 मिनट। 1 डिग्री कितना, 60 मिनट होता है। तो देयर फोर 1 मिनट इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो, 1/60 डिग्री हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट जो है, अगर मैं फर्दर इस छोटी से 1 मिनट को, मैं फर्दर छोटे से 1 मिनट को, ये वाला और ये वाला, छोटी से 1 मिनट को ऐसे और उसके फर्दर 60 पार्ट्स करता हूं, तो वहां पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकंड हो जाएगा, उसका एक पार्ट 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकंड हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया, मतलब ये कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड्स हो गए, कितने सेकंड्स हो गए, 60 सेकंड्स हो गए। ओके, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू, मिनट में कन्वर्ट करना है, 1/60 कर दो। ओके, समझ में आया, ये इस प्रकार है। अब देखो यहाँ पे, इन दिस सिस्टम द यूनिट मेजर 1 रोटेशन इज डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट, हमने 360 पार्ट में डिवाइड किया। द मेजर ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का मेजरमेंट, मतलब 1 डिग्री का मेजरमेंट कितना होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है। ओके, मतलब 160 पार्ट ऑफ रोटेशन 1 डिग्री। अब उन्होंने क्या किया, 160 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन इज 1 डिग्री, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है। फिर 160 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज 1 मिनट, मतलब हमने क्या किया, 1 डिग्री के फर्दर 60 पार्ट किए, उसके एक पार्ट को क्या कहा गया है, कैसे होता है, 1/60 डिग्री होता है। फिर 160 पार्ट ऑफ 1 मिनट, फिर हमने क्या किया, 1 मिनट का, फिर उसको डिवाइड किया 60 सेकंड्स में, 60 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट को, एक सेकंड को हम कहते हैं 1/60 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। ये समझ में आया, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो यहाँ पे मेजर ऑफ 30 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री होता है करके बताया। तो सिंपल सी बात है, ये आपको यहाँ पे जो पढ़ा रहे, ये किस काम आएगा, ये वाले इस काम आएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, ये कहा। ये आपका, और एक बात, घड़ी का सेकंड मिनट अलग है, और ये यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है, सर्कुलर सिस्टम, ये अलग है। ये रेडियल सिस्टम हम एंगल्स बता रहे, ये अलग है। ओके, समझ में आई बात, समझ में आई बच्चों बात, समझ में आई बच्चों बात। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या दिया है, सर्कुलर सिस्टम। अब यहाँ पे 1 रेडियन कितना होता है, अब देखो इनका कहना क्या है कि एक सर्कल लो, उसकी रेडियस आर होंगी, एक रे बना लो, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, मतलब ओ ए कितना है, आर है। तो एक आर्क लेंथ बनाओ यहां से यहां तक, ये क्या है, आर्क लेंथ होगी। ओके, ये जो क्या है, ये भी दिख रहा है, ये भी, ये भी दिख रहा है, ये आर है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ, आर्क की लेंथ। और एक दूसरा रे है, कौन सा है, ओ बी, दूसरा रे कौन सा है, ओ बी। ओके, हाँ, ओ बी, ओबी भी कितना है, आर ही है। जब मैं एक रेडियस को स्वाइप करूंगा, कितने आर्क उसमें ये हो जाएंगे, इंटरसेप्ट आर्क हो जाएंगे, आर्क इंटरसेप्ट कितनी हो जाएंगी, आर आर डिस्टेंस जितनी, मतलब रेडियस जितनी, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको तब जाके उसको क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। यहाँ पे दिया है आपको, क्या दिया है, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एंगल इन रेडियन, यहाँ पे रेडियन में मेजर किया जाते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ,
लेट ए एंड बी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज आर। इसकी लेंथ कितनी थी? आर, मतलब रेडियस के बराबर। देन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ए ओ बी इज कितना आया? 1 रेडियन के बराबर आया। कितना आया? 1 रेडियन। मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है? 1 रेडियन इक्वल्स टू जो एंगल इसने मेजर किया है ए ओ बी ने। कैसे मेजर किया है? इसके लिए एक एंगल बनाना पड़ा, आर्क बनाना पड़ा, जो कि रेडियस जितना है। 1 रेडियन is the measure of angle subtracted at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius. ओके, और ये इंडिपेंडेंट रहता है किसके अकॉर्डिंग? रेडियस के अकॉर्डिंग। ओके, ये रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इसलिए इसका यूनिट पूरा मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ओके, ये है आपकी सर्कुलर सिस्टम। आगे की स्लाइड में क्या दिया है? द रेडियन सो दैट इज डिफाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल यूज बाय। अब हमें ये इंडिपेंडेंट है करके बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे क्या बोला है? लेट अस कंसिडर सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल बनाओ जिसका सेंटर ओ है। उसके बाद एंड रेडियस आर है। लेट ए बी एंड आर्क ऑफ लेंथ आर। इसकी जो लेंथ है आर की, ए बी की लेंथ की, ये जो आर्क है ए बी, इसकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए? आर होनी चाहिए, क्योंकि रेडियस की लेंथ भी कितनी है? आर है। ओ ए ओ बी कितना है? आर है। यहाँ पे एंगल ए ओ सी दो राइट एंगल, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है तो इसमें दो राइट एंगल आएंगे। सिंस मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब एंगल इस सेंटर ऑफ सर्कल पे दो एंगल मेजर कर रहे हैं, एक एओबी और दूसरा एओसी। मेजर एंगल एओबी, मेजर एंगल एओसी। अब जिस प्रोपोर्शन में ये कम ज्यादा होगा एंगल, ये वाला प्रोपोर्शन, कौन सा वाला प्रोपोर्शन? ये वाला प्रोपोर्शन। अब जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे ये लेंथ ऑफ एंगल भी इंक्रीज होती जाएंगे, एंगल का मेजरमेंट ही इंक्रीज होते जाएगा। ऐसे मान लो ये यहाँ तक पूरा हाफ हो गया तो एंगल जो है स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। यही रेशियो मान के, मतलब इसका कहना क्या है? जो एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क है, तो इसलिए एंगल ए ओ बी अपॉन एंगल ए ओ सी क्या है? लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। अब होगा क्या यहाँ पे? में इसका मेजरमेंट निकालना। लेंथ ऑफ आर्क ए बी तो हमारे पास आर है, और लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी ये हाफ ऑफ सर्कल है, तो डिवाइड बाय 2 किया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लिख दिया 2 पाई आर डिवाइड बाय 2। 2 गेट कैंसिल, तो क्या आएगा यहाँ पे? आर अपॉन 2 आर, यहाँ पे पाई था, पाई 2 कैंसिल हो गया, पाई आर आर गेट कैंसिल, तो कितना बचा? 1/पाई बचा। कितना बचा? 1/पाई। तो ये किसका मेजरमेंट है? ये आपका मेजर ऑफ एंगल एओबी अपॉन मेजर ऑफ एंगल एओसी। एओसी इधर गया, मल्टीप्लाई हुआ, अब 1/पाई। और एओसी कितना था? 2 राइट एंगल्स थे। कितने थे? वो 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल लिख लिया। 1 रेडियन इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एओबी। एओबी किसके बराबर है? 2 राइट एंगल अपॉन पाई। तो अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट, कांस्टेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। ये जो पाई है इंडिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे आर, मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा। 2 राइट एंगल मतलब कितना डिग्री? 180 डिग्री। 2 राइट एंगल मतलब कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो यहाँ पे कैसे होता? 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल मतलब कितना? 2 राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल, राइट एंगल बोले तो 90, 2 × 90 डिग्री अपॉन पाई। पाई इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यही हमें रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश करना था बच्चों। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं वेरीफाई द अबव रिजल्ट बाय टेकिंग। अब आर पाई थीटा, ये क्या कर रहे हैं? रिलेशन बना रहे हैं। अगर मान लो अब यहाँ पे ये वेरीफाई द अबव रिजल्ट, लेटेस्ट एंगल हैव मेजरमेंट आर थीटा रेडियन, देन इट्स प्रोपोर्शन विद द स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के साथ कैसे? आर अपॉन पाई थीटा अपॉन 180, ये रिलेशन आ गया। ओके, तो आर रेडियन जो है वो क्या होगा? थीटा अपॉन 180 और पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, इस रिलेशन, और वाइस वर्सा। अब इसका कहना क्या है? इसका कहना मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। जो आपका एंगल है, रिलेशन क्या है? यही पे बता दूं क्या? हाँ, यही पे बता देता। अब आपका एक रिलेशन आया कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ओके, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मान लो
मुझे 1 रेडियन चाहिए, तो मैं पाई को इसके नीचे भेज दूंगा, तो 180 बाय पाई क्या होगा, डिग्री। अगर मान लो मुझे 1 डिग्री चाहिए, तो 180 को इसके नीचे भेजूंगा, पाई बाय 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इस प्रकार के 3 रिजल्ट मिलते हैं। तीनों रिजल्ट बढ़िया है बच्चों, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इसी के रिगार्डिंग पॉइंट है, टू कन्वर्ट डिग्री मेजर इन रेडियन। डिग्री, मान लो कोई थीटा है, उसको डिग्री में कन्वर्ट, रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करना है। टू मेजर कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन, तो डिग्री में है बेटा एंगल, मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना, उस एंगल को मैं क्या करूंगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो आपका एंगल है रेडियन में कन्वर्ट किया। या फिर अगर थीटा रेडियन में दिया है, मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं थीटा को इसके उल्टा 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करूंगा और ये डिग्री में बन जाएगा। ओके, यही बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी बच्चों। अगर एंगल डिग्री में दिया है, थीटा में कैसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया है वो दिया है, और एंगल रेडियन में दिया है, थीटा में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी दिया है। और पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू यहाँ पे 180 बाय पाई बोला है। ओके, तो 180 बाय पाई, तो 1 रेडियन क्या बोला है, 1 रेडियन। तो इसमें अगर 1 इनपुट करते यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, 180 बाय पाई कितना होगा, डिग्री, 180 बाय पाई डिग्री। अब पाई की वैल्यू 3.14 पुट करोगे, तो यहाँ पे जो इसका मेजरमेंट निकल के आएगा 57.3248 डिग्री आएगा। हियर फ्रैक्शनल डिग्री इन गिवन डेसिमल फॉर्म में दी है, ये इसका मेजरमेंट है इन डिग्री मिनट सेकंड। जब प्रॉब्लम आएंगे वैसे मैं बताऊंगा, ये आपका बेसिक है। अब कुछ ये दिया है 15 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है, अब निकालोगे कैसे, मैंने आपको बोला है थीटा आपको डिग्री में दिया है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये 15 था, 15 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है, थीटा रेडियन, थीटा डिग्री मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। 15 रेडियन में कन्वर्ट करना है, न्यू टर्म है, न्यू टर्म के लिए पाई यूज हुआ है, तो पाई बाय 180 कर दो, और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई। अभी फिलहाल मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने ऐसे किया। अब क्या होगा, तो ये 15 वन जा 15, 15 वन जा 15, कितना है 15 तो चले गए, 3 बचे 30 हो गए, 15 टू जा 180। मतलब इसका जो थीटा क्या है, थीटा डिग्री था वो कन्वर्ट हो गया रेडियन में, कितना, पाई बाय 12, पाई बाय 12 रेडियन हो गया। कितना हो गया, पाई बाय 12। सेम इस प्रकार आप बाकियों के मेजरमेंट भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि 30 डिग्री थीटा आपको किस में दिया है, डिग्री में दिया है, डिग्री, तो इधर कितना होगा, थीटा डिग्री इक्वल्स टू 30 इंटू पाई बाय 180 डिग्री। ये कितना होगा, 30 जा 30, 36 जा 180, तो पाई बाय 6 हो जाएगा आपका किसमें, ये डिग्री में। तो एक काम करो, आप इसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, अगर नहीं आते तो आप मुझे कमेंट करके पूछो। ओके, ये सारे मेजरमेंट आपके इंपॉर्टेंट है। 15 को 5 बाय 12 बोलते हैं, 30 को पाई बाय 6 बोलते हैं, 45 को पाई बाय 4, 60 को पाई बाय 3, 90 को पाई बाय 2, 120 को 2 पाई बाय 3, 180 को पाई, 270 को 3 पाई बाय 2, 360 को 2 पाई बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे ये, अब देखो ये जो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे वही उस वक्त भी बताऊंगा मैं। अभी आज पूरा बेसिक का क्लास है, और कल हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, तो ये वाला पूरा क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पे क्लॉक से रिलेटेड पार्ट है, और प्लीज मिनट हैंड टाइम, ये जो 2 पॉइंट है मैं जब इसके प्रॉब्लम्स आएंगे क्लियर करवा दूंगा, अभी फिलहाल के लिए नहीं। तो आज के लिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही। ये था आपका फर्स्ट क्लास, ये कौन सा था आपका, फर्स्ट क्लास ऑफ 11 मैथमेटिक्स साइंस। ओके, साइंस का 11 साइंस का मैथ का फर्स्ट क्लास था आपके इस चैनल पे, यूट्यूब पे वैसे तो बहुत सारे टीचर ने रिकॉर्डेड वीडियो बना के रखे हैं, बट ये इस मैरकट एकेडमी चैनल का आपका 11 का फर्स्ट क्लास है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा, तो आप नेक्स्ट जो है विथ प्रॉब्लम में पढ़ाऊंगा, आप वो अटेंड जरूर कर लिया, आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।